हेलो स्टूडेंट्स, क्रिएटिव नॉलेज की तरफ से मैं आपको वेलकम करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा फ्लो चार्ट के बारे में, डिफरेंस किया हमने फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का, और एल्गोरिथम की कुछ अहम एग्जांपल्स भी हमने की। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज हमारे पास लेक्चर नंबर है 9, जो कि हमारे पास एक सीरीज़ चल रही है लेक्चर्स की, प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर यूनिट 1 है कंप्यूटर की बुक से। आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा हमारे पास क्या है तो देखते हैं। हमारे पास आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। फ्रॉम टेस्टिंग वी नीड टेस्ट डाटा। आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जब हम किसी मसले को सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको सॉल्व करते हैं, वी नीड टू टेस्ट वेदर, हमें उस मसले को टेस्ट करना होता है कि हमारे पास जो मसला हमने सॉल्व किया है उसको सोल्यूशन निकाला, हमारे पास वो करेक्ट है, ठीक है या नहीं है ठीक, तो उसकी टेस्टिंग ज़रूरी होती है। उसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट डाटा। इसके हमारे पास एक एग्जांपल है, इफ़ वी वांट टू लिस्ट द एल्गोरिथम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग द 3 गिवन नंबर्स, जिसमें हमारे पास 3 नंबर दिए हुए हमारे पास। अगर हमें 3 नंबर दें n, जिनके नाम n0, n1, n2, देन वी फाइंड 3 वैल्यूज़। हमने इनमें से वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारे पास इनकी डिफरेंट वैल्यू हम देंगे, इनको अलॉट करेंगे नंबर्स को, n0, n1, n2 को। तो हमने उसकी टेस्टिंग के ज़रिए एक्सप्लेनेशन करनी है। हमारे पास वैल्यू कैन बी, जिनकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है या 0 हो सकती है। तो हमारे पास n0 जो हमारे पास है उसकी वैल्यू है 2, n1 की 15, n2 की 3, और सेकंड टाइम जब इनको वैल्यूज़ दे रहे हैं सेकंड टाइम, तो n0 हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या था? पॉजिटिव इंटीजर थे, सारे के सारे जो हमने पॉजिटिव वैल्यूज अलॉट किए हैं इनको वो थे। तो n हमारे पास 1 है, जो वो क्या हमारे पास n1 में हमारे पास है जी 20, सेकंड वैल्यू है हमारे पास n0 की 27, n1 की -6, n2 की 35। इसमें पहले हमारे पास क्या था? पॉजिटिव वैल्यू थी, इसमें हमारे पास क्या है? नेगेटिव वैल्यू है। थर्ड वैल्यू हमारे पास कौन सी है जो हमने दी है? n0 24, n1 = 0, n2 11। ये हमारे पास मिसाल थी जिसमें हमारे पास तीनों नंबर हो सकते हैं, यानी कि हमने टेस्टिंग करनी होती है, और टेस्टिंग में हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे उनके ज़रिए हम देख पाएंगे कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो करेक्ट है या नहीं है। आगे इम्पोर्टेंट है हमारे पास, इम्पोर्टेंस क्या होती है टेस्ट डाटा की, हम टेस्ट डाटा क्यों करते हैं किसी भी प्रॉब्लम में। हमने सोल्यूशन तो निकाल लिया, एल्गो के ज़रिए भी निकाल लिया है, फ्लो चार्ट के ज़रिए भी निकाल लिया, लेकिन हमें टेस्टिंग की लास्ट में ज़रूरत क्यों पड़ती है वो देखते हैं। टेस्टिंग इज़ एसेंशियल टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड एरर मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू सम प्रॉब्लम्स। अब इसमें हमारे पास पहले 2 लफ्ज़ आए हैं, 2 वर्ड है हमारे पास, डिफेक्ट और एरर का। तो हमारे पास एरर वो होते हैं कि एक हम सोल्यूशन कर रहे हैं जिस चीज़ का, हमारे पास अभी वो मार्केट में हमने नहीं उस सॉफ्टवेयर को भेजा और अभी डेवलपर बना रहा है, तो उसके बनाने के दौरान जो उसके पास मिस्टेक्स आएंगी वो एरर वहीं फाइंड करके उनकी करेक्शन कर सकता है। अब दूसरा वर्ड है हमारे पास डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स हमारे पास वो चीज़ें होती हैं कि एक चीज़ हमने मार्केट में लॉन्च करवा दी है, कोई ऐप करवा दी है, कोई सॉफ्टवेयर करवा दिया है, मार्केट में लॉन्च करवाने के बाद जब मार्केट में वो चीज़ आ गई है, उसका तब आके हमें कुछ पता चला है इसमें ये फॉल्ट्स हैं, तो उस वक्त डेवलपर कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो चीज़ मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है, अगर एक इंडस्ट्री है जिसमें कपड़े बनते हैं, और जब तक वो इंडस्ट्री के अंदर कपड़ा बन रहा है वहाँ पर अगर उसका कोई कलर ठीक नहीं है या इस तरह के जो भी एरर होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, वो क्या होंगे? वहीं पे ठीक हो सकते हैं, वो हमारा एरर में काउंट होगा। और डिफेक्ट्स की बात करें, जब वो मार्केट में कपड़ा आ जाएगा, इंडस्ट्री से निकलकर मार्केट में कपड़ा आ गया, एक शॉपकीपर के पास आ गया, फिर उसमें जो मिस्टेक्स निकलेंगी, जो डिफेक्ट्स निकलेंगे, वो हमारे पास क्या होंगे? उनको हम डिफेक्ट्स कहते हैं। ये था डिफेक्ट और एरर का हमारे पास डिफरेंस। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। इट हेल्प्स टू इम्प्रूविंग सोल्यूशन, ये हमारे पास किस लिए हेल्प करता है? हमारे पास जो सोल्यूशंस होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है हमारे पास टेस्ट डाटा, और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में हमारे पास उसकी मिस्टेक्स निकालने के लिए, एरर निकालने के लिए।
نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایگزامپل، کس چیز کی؟ امپورٹنس آف ٹیسٹ ڈیٹا کی ہمارے پاس ایگزامپل ہے، اس کے ذریعے آپ کو واضح سمجھ آ جائے گا۔ اے کار از ڈیلیورڈ ٹو کسٹمر آفٹر ٹیسٹنگ، ایک کار ہے وہ کسٹمر مارکیٹ میں کب لانچ کروائی جاتی ہے؟ ٹیسٹنگ کے بعد۔ پہلے اس پر جو انڈسٹری ہے جو کار بنا رہی ہے وہ کیا کرے گی؟ اس پر ٹیسٹ کرے گی، اس کے بعد ہی ہم انڈسٹری میں بھیجے گی۔ تو ہمارے پاس اس کی پہلے وہ کرے کیا ٹیسٹنگ کرے گی وہ دیکھتے ہیں۔ اپون لانچنگ، مارکیٹ میں بھیجنے سے پہلے، اے نیو کار اٹ از یوزلی ٹیسٹڈ ود اے ریبورٹ ڈرائیور ہو ہٹس دا کار ود اے وال، اس میں ایک ریبورٹ ڈرائیور بٹھا کر، ہیومن نہیں بٹھاتے، یاد رکھیے گا ہیومن نہیں بٹھایا جاتا جب ایک نئی کار مارکیٹ میں لانچ کروانے سے پہلے اس کی جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس میں ہیومن کو نہیں بٹھایا جاتا، اس میں روبوٹک ڈرائیور بٹھایا جاتا ہے، اور اس کار کو، نئی کار کو ایک دیوار کے ساتھ فل سپیڈ 120 تک کی سپیڈ سے دیوار میں ٹکر کروائی جاتی ہے۔ جب وہ اس کا دیوار میں ٹکر ہوگی تو اس کے ذریعے کیا چیک کیا جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اٹ از یوز ٹو ٹیسٹ دا ویدر دا ایئر بیگز اینڈ ادر سیکورٹی سسٹمز آر functioning or not. This test can help to make a car safe. So testing helps to improve quality. اس میں ہمارے پاس جو ہم نے لاسٹ میں لائن پڑھی امپورٹنس میں کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کیسے امپروو کرتے ہیں کوالٹی کو، تو اس کے ذریعے ہمیں واضح ہو گیا اس ایگزامپل کے ذریعے کہ ہمارے پاس اس کار کو دیوار کے ساتھ ٹکر اس لیے کروائی جاتی ہے تاکہ ہمیں اس چیز کا پتہ چل سکے کہ جو ہمارے ایئر بیگز کھلتے ہیں وہ کام صحیح کر رہے ہیں، یا ادر ہمارے پاس کوئی سیکورٹی سسٹم جو اس مارکیٹ میں لانچ ہونے والی کار میں جو الگ سے سیکورٹی سسٹم رکھے جائیں گے وہ بھی ہمارے پاس ورک صحیح کر رہے ہیں یا نہیں۔ جب تک وہ ورک صحیح کر رہے ہیں تو تب تو وہ مارکیٹ میں لانچ کروا دیں گے۔ اگر اس میں ایئر بیگ ہمارے ٹائم پر نہیں آ رہے سامنے، یا پھر کوئی اور سیکورٹی سسٹم جو رکھا گیا ہے وہ ورک سے نہیں کر رہا، تو مارکیٹ میں لانچ نہیں کروائی جائے گی کار۔ تو یہ تھے ہمارے پاس امپورٹنس آف ٹیسٹ ڈیٹا اور ٹیسٹ ڈیٹا کی ڈیفائن، اور ٹیسٹ ڈیٹا ہوتا کیا ہے۔ یہ آج کا ہمارا ویڈیو اینڈ ہے، امید ہے آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک اگر آپ دیکھتے ہیں تب جا کے آپ کو سمجھ آتا ہے۔ تو لاسٹ جو لیکچر ہم نے کیا ہے اس کا لنک اس ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ پریویس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے پھر سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔